अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन अस्मा डिजिटल वर्ल्ड। और आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और कुछ आपको टिप्स भी इसके अंदर मिलेंगी और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी कि इतने सालों से मैंने क्या सीखा है और जब मैं बच्चों के साथ ट्रैवल करती हूँ तो मैं कैसे पैकिंग करती हूँ और क्या क्या साथ लेके जाती हूँ, जिसमें मेडिसिन भी है बच्चों की, जो डेली बेसिस पे उनके वाइटामिन्स होते हैं वो, और उसके अलावा अगर पेन रिलीफ के लिए मेडिसिन मुझे लेके जानी होती हैं वो कौन सी हैं, और उसके अलावा फूड और इसके अलावा बाकी जो उनके कपड़े वगैरह होते हैं वो भी। खैर, जब भी हम ट्रैवल करते हैं हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के जो भी फेवरेट बिस्किट्स हैं, उनका जो ब्रेकफास्ट का सामान है वो, और इसके अलावा जो भी बच्चे अगर चॉकलेट्स पसंद करते हैं वो, इसके अलावा जो भी उनका फेवरेट स्नैक होता है वो हम साथ कैरी करके लेके जाएं, क्योंकि मेरे बच्चे अगर पाकिस्तान से कोई भी स्नैक ट्राई करते हैं तो उनका स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है, स्टमक उनका लूज़ हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। मैं बच्चों की मेडिसन और उनका फूड और इसके अलावा जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं मैं साथ लेके जाती हूँ। खैर, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस दफ़ा कैसे पैकिंग की है। मैंने बहुत सेंसिबली पैकिंग की है क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ट्रैवल किया था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बच्चों की जो बिस्किट्स थे एक तो वो टूट भी गए थे, इसके अलावा जो है उनकी जो चॉकलेट्स थी वो भी मेल्ट होगी, लेकिन इस दफ़ा मौसम अच्छा है और इसके अलावा मैंने वैसे भी पैकिंग में जो है अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पैकिंग की है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पैक किया है, कौन सा फूड रखा है और इसके अलावा जो है इसमें क्या क्या है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है फ़िल्टर जग, जो कि हमने अज़दा से लिया है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी सुपरमार्केट से आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। जब हम पाकिस्तान जाते हैं या तो ये फ़िल्टर जग साथ ले जाते हैं, एक दफ़ा मैं लेके गई हुई हूँ, या फिर वहाँ पे जो नेस्ले का पानी होता है वो ट्राई कर लेते हैं, बॉयल वाटर ट्राई करते हैं, लेकिन सबसे ही बच्चों का पेट जो है वो अपसेट हो जाता है। इस दफ़ा हमने फिर सोचा है कि ये फ़िल्टर जग लेके जाते हैं। बच्चे जब भी जाते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एनवायरनमेंट का जो है वो डिफरेंस आ जाता है, बच्चे उस आबो हवा के आदी नहीं है। हालांकि इतनी दफ़ा हम पाकिस्तान जा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी। खैर, पाकिस्तान तो आपने जाना होता है, आपकी फ़ैमिली उधर है, तो सबसे पहले तो मेरे पास है ये फ़िल्टर जग और इसके अंदर जो है वो एक फ़िल्टर जो है इसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन मैंने वैसे जो है इन केस एक्स्ट्रा 2 फ़िल्टर जो है वो रख लिए हैं और एक फ़िल्टर जो है आपका 2 वीक जो है वो 2 वीक्स तक लास्ट करता है। उसके बावजूद भी मैंने 2 फ़िल्टर जो है वो एक्स्ट्रा रख लिए थे। सबसे पहले तो ये मैंने रखा है। इसके अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट जो मैंने प्रोडक्ट रखी है वो ये है बच्चों का सीरियल ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह सबसे पहले यहाँ जो है वो सीरियल लेता है, रूहान जो है वो अपनी ब्रेड लेता है और मैंने सोचा रूहान की ब्रेड भी मैं लेके जाऊँगी। खैर, ये सीरियल है, वीटाबिक्स है, कॉर्नफ्लेक्स मैंने रखे हैं। इसके अलावा जो भी बच्चों की ज़रूरी चीज़ें हैं उनका मंचिंग के लिए जो भी सारा सामान होता है वो भी मैंने रखा हुआ है। ये एज अ स्नैक अगर आप हेल्दी वर्जन की तरफ जाना चाहें तो ये हॉबनॉब ओटी फ्लैप जैक्स मैंने रखे हुए हैं, ये हैं। और इसके अलावा ये ट्रीट साइज़ जो होता है स्नैक बॉक्स जो है रेजन्स का, ये मैंने रखे हैं मिनी वाले और इसके अंदर 10 हैं। इसमें आप एप्रिकॉट भी ले सकते हैं, एप्रिकॉट भी इस तरह से स्नैक बॉक्स मिल जाता है, वो भी मैं लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ये रेजन्स हैं, ये रखे हैं। और इसके अलावा ये चॉकलेट जो है गिफ्ट है। इसके अलावा मैंने ये रूहान के लिए रखी है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली है। और इसके अलावा जो है वाइप्स हैं, कुछ और स्नैक्स हैं रूहान के लिए, ऑन द गो स्नैक्स, जैसे अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान में ही, कहीं अपनी फैमिली को मिलने जा रहे हैं या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो इस तरह के जैसे मैं बच्चों के लंच बॉक्स में भी डालती हूँ। इसके अंदर जो है वो फ्रूट फ्लेवर में छोटी सी जेली बनी हुई है, जिसमें एप्पल फ्लेवर है, ऑरेंज है और स्ट्रॉबेरी, ये है। गम्स हैं। इसके अलावा ये ट्रैवल साइज़ के लिए साइज़ की मैंने ये वाइप्स रखी हुई है, वाटर फ्रेश वाइप्स हैं, एंटीबैक्टीरियल। ये पॉकेट साइज़ है, आप इसको अपने हैंड बैग में आराम से रख सकते हैं। एक मैं अपने हैंड बैग में रखूँगी और बाकी 2 एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे रख दी हैं। कुछ बेबी वाइप्स भी हैं नीचे, उसके मैंने 4 पैकेट्स रख लिए थे। और इसके अलावा ये भी फैमिली साइज़ जो है वो बिस्किट का बॉक्स है, मैकविटास का वो है। और इसके अलावा ये गम्स वगैरह हैं, कुछ बिस्किट्स हैं बच्चों के, और ये न्यूटेला भी मैंने इस तरह से सिक्योर रखा है, इस तरह के जो होता है ना प्लास्टिक कंटेनर, उसके अंदर डालिए ताकि डैमेज नहीं हो। और इसके अलावा हनी मैं लेके जाती हूँ लाजमी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो दूध में हनी पसंद करते हैं। हनी है, सीरियल वगैरह है बच्चों का, कुछ चॉकलेट्स हैं। और इस तरफ आएँ तो मैंने इस दफ़ा चॉकलेट की इस तरह से पैकिंग की है कि मैंने ये जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं ना,
बड़े वाले इनके अंदर मैंने बच्चों की चॉकलेट्स वगैरह डाल दी हैं। इसमें कुछ बच्चों के ये हैं ब्राउनीज़ हैं और ये क्रैकर्स हैं ताकि टूटे नहीं, डी शेप नहीं हो और सेफ़ एंड साउंड जो है वो चले जाएं पाकिस्तान और फिर बच्चे जो है वो इंजॉय भी कर सकें। और मेरे पास ये प्रिंगल्स के खाली कंटेनर्स थे, इनके अंदर भी मैंने बच्चों की चॉकलेट्स वगैरह डालनी है। एक तो मेल्ट भी नहीं होंगी क्योंकि वेदर वैसे भी ऐसा नहीं है और टूटेंगी भी नहीं। मेल्ट तो खैर नहीं होंगी क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं है, अभी ठंड ही है। सो ये लेके जा रही हूँ। उसके अलावा बिस्किट भी मैंने जो होता है ना ऑन द गो, जो छोटे पैक्स होते हैं ओरियो के, वो जिसके अंदर 2 बिस्किट्स होते हैं। सो ये भी ट्रैवलिंग के लिए हैं। अगर आपने कहीं बाहर जाना हो तो आप आराम से बच्चों का स्नैक साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे पाकिस्तान जाके वैसे भी खाना नहीं खाते, बहुत मुश्किल से खाते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस दफ़ा जो है वो आटा भी साथ लेके जा रही हूँ। और कई लोग जो है वो इस बात को माइंड भी करेंगे, लेकिन अपने बच्चों के हक़ में जो बेहतर हो वो आपको करना चाहिए। सो बच्चे ना कुछ खाएं, इससे बेहतर है कि आप वो चीज़ें तो एटलीस्ट लेके जाएं जो कि आपके बच्चे खा सकते हैं। मेरे बच्चे पाकिस्तानी फ़ूड नहीं खाते तो मुझे फिर बच्चों को भूखा नहीं रखना होता। सो मैं आटा भी साथ लेके जा रही हूँ इस दफ़ा, क्योंकि मेरे बच्चों को पाकिस्तान का आटा भी कोई उनका टेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ। यान का हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से, इसी तरह से बाकी बच्चों का भी हो जाएगा जब वो बड़े होंगे। और रोहान काफ़ी पिकी ईटर है तो मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन होती है। सो वो ज़्यादा शौक़ से पराठा खाता है, तो मैं पराठा जो है वो आटा भी लेके जा रही हूँ इस दफ़ा साथ, और साथ में ये पिज़्ज़ा मिक्स है, ये भी जो बेस होती है ये भी लेके जा रही हूँ। इसमें बिस्किट्स वगैरह हैं और ये मैं इस तरह के जो होते हैं ना, ये प्रिंगल्स के एम्प्टी कंटेनर्स हैं, इनके अंदर डालनी है। इनको मैं टेप के साथ सिक्योर कर दूँगी ताकि ये ओपन नहीं हो, और इस तरह से ये होगा, ये सेफ़ भी रहेंगे, टूटेंगे भी नहीं और जो है कोई टेंशन भी नहीं होगी बाद में। इसमें भी बच्चों के ये स्मार्टीज़ वगैरह हैं और ये टिन है, इसको भी मैं बंद कर दूँगी तो ये भी सिक्योर हो जाएगा। इसी तरह से जो बड़े वाले बिस्किट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली पाकिस्तान में और भी बच्चे होते हैं, सिर्फ मेरे बच्चे नहीं हैं, तो फैमिली में भी बच्चे हैं काफ़ी। सो इसलिए फिर मैंने एक्स्ट्रा स्नैक भी रखा है ताकि सब मिलजुल के खाएँ वहाँ पे। और इसमें मैं इस तरह के जो बड़े वाले होते हैं ना बिस्किट, वो रखूँगी। सो इसलिए ये भी खाली है। इस पर भी छोटे स्नैक जो होते हैं बिस्किट, स्नैक साइज़ जो होता है वो वाले हैं। सो इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर्स में, और ये मैंने इसको रीयूज़ किया है प्रिंगल्स के ये सिलेंडर को, उसको भी मैं सिक्योर कर दूँगी, टेप लगा दूँगी ताकि ओपन नहीं हो। और इस तरह से फिर ये है कि इस तरह से मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं ये सारा फूड जो है वो कैरी करूँगी। और इसके अलावा जो वहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह देनी है वो भी मैंने एक किसी सेपरेट बैग में जो है वो पैक कर ली हुई है। अलावा जो है मिल्क भी मैं साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि इनाया जो है वो अभी उसको ज़्यादा दूध पीना होता है। सो एटलीस्ट 3 टाइम जो है वो दिन में लेती है। सो पाकिस्तान का दूध जो है वो लास्ट टाइम इनाया ने थोड़ी देर के लिए पिया था, जैसे 1 वीक के लिए, लेकिन उसका फिर स्टमक बहुत बुरी तरह अपसेट हो गया था, कॉन्स्टिपेशन हो गई थी। उसके बाद फिर जब कॉन्स्टिपेशन ठीक हुई तो उसके बाद स्टमक इतना ज़्यादा लूज़ हो गया, क्योंकि उसका दूध जो है वो मैं साथ लेके गई थी और फिर एंड पे ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि घर वाला ट्राई करते हैं, वो उसको बिल्कुल भी सूट नहीं किया था। सो इस दफ़ा हमने सोचा कि एक्स्ट्रा लेके जाऊँ। आई थिंक लास्ट टाइम मैं कोई 11 कितने लेके गई थी मुझे याद नहीं है, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा हैं, 12 इसके अंदर जो हैं वो ये वाले हैं 1 लीटर का जो होता है ना टेट्रा पैक, वो। और इसके अलावा अगर एंड पे स्पेस कुछ बची तो मैं और भी डालूंगी। इसके अलावा रोहान का दूध भी है, वो भी मैंने दूसरे बैग में रखा हुआ है। और इसके अलावा इसके अंदर सारा क्लीनिंग का सामान है, स्पंजेस वगैरह है, रोहान का दूध है, रोहान के लिए हम ओट मिल्क यूज़ करते हैं। सो ये है जी दूध वगैरह सारा बच्चों का। और जहाँ तक बच्चों की मेडिसिन की बात है, और उसके अलावा उनके मल्टीविटामिन, ये सब चीज़ें मैं साथ लेके जाती हूँ। और मेडिसिन में कालपोल है मेरे पास, और वैसे भी यूके में बच्चों को टेम्परेचर हो जाए या फिर उनको कोई भी पेन वगैरह हो बॉडी में, या फिर जैसे बच्चों की वैक्सीनेशन वगैरह होती है उसके लिए भी, और वैसे भी उनकी जो भी उनको मेडिसिन मिलती है यूके में, सिर्फ कालपोल दिया जाता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो तो न्यूरोफिन या आइबोब्रूफिन। न्यूरोफिन और आइबोब्रूफिन एक ही चीज़ है। सो ये वाली मेडिसिन ही मैं साथ लेके जाती हूँ। और वैसे भी यूके में इससे ज़्यादा बच्चों को कोई मेडिसिन यहाँ पे वैसे भी नहीं दी जाती, और यहाँ पे एंटीबायोटिक जो है वो पाकिस्तान की तरह नहीं दी जाती। यूके में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बच्चा जो है वो ठीक ना हो रहा हो तो फिर बच्चों को जो है यहाँ पे एंटीबायोटिक दी जाती है, जो कि एक अच्छी बात है, बच्चों की इम्यूनिटी बिल्ड होती है। सो है यहाँ पे मैं कालपो लेके जा रही हूँ, जिसमें मेरे पास 6+ वाला भी है, और छोटे बच्चों के लिए भी है ये कालपोल। और इसके अलावा न्यूरोफिन लेके जाऊँगी साथ में। और इसके अलावा इनका अपना ही है ये
इसी कंपनी का ही है। कफ सिरप ये भी लेके जाऊंगी और इसके अलावा मेरे पास ये एक और पैरासीटामोल है, ये लेके जा रही हूँ साथ में। बच्चों के मल्टीविटामिन्स हैं, मैं वेल्थ किट के मल्टीविटामिन जो है वो यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए, ये है मेरे पास। और इन केस अगर बच्चों का स्टमक अपसेट हो जाता है, डायरिया वगैरह बच्चों को हो जाता है, तो उसके लिए ये वाले मैंने फार्मेसी से पूछ के ये वाले लिए थे, जो साशियत होते हैं। और ये जो है आपके लिए फास्ट एंड इफेक्टिव रिप्लेसमेंट ऑफ लॉट्स ऑफ वाटर एंड बॉडी सॉल्ट। अगर बच्चे जो है इन केस अगर उनको डायरिया हो जाता है या फिर वॉमिट वगैरह ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आप ये दे सकते हैं। ये मैंने फार्मेसी से पूछ के ही लिया था जब हम लास्ट टाइम पाकिस्तान गए थे, और अभी इनकी डेट है, अभी एक्सपायर नहीं हुए, तो यही मैं इस दफ़ा भी साथ लेके जाऊंगी। सो ये मैंने फार्मेसी से पूछ के ही कंसल्ट करके लिए हुए हैं। और एक मेरे पास ये भी हैं, ये भी रखूँगी मैं साथ में। मल्टीविटामिन्स हो गए, और पेन रिलीफ के लिए कालपुर, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन हो गई। और इसके अलावा पाकिस्तान में आपको पता है मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। सो उसके लिए मैंने ये लिया हुआ है, जंगल फार्मूला का है, ये मैंने बूर से लिया था लास्ट टाइम। और यहाँ पे यूके में तो खैर इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, अभी एक्सपायर नहीं हुआ। सो ये मैं लेके जा रही हूँ, जो कि आप 12 मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी है। और ये लेके जाऊँगी, और साथ में ये थर्मामीटर है, ये भी साथ में लेके जाती होती हूँ। और इसके अलावा सन ब्लॉक है बच्चों के लिए भी, मैंने बूट से लिया हुआ है। और अगर अपने मेडिसिन की बात की जाए तो ये हम पैरासीटामोल और ये जो होती है आइबुप्रोफेन, ये साथ लेके जाते हैं। इसमें हमारे वाइटामिन्स भी हैं, ये मेरे वाइटामिन्स हैं। इसके अलावा विटामिन सी है, और ये जनरल हेल्थ के लिए जो वाइटामिन्स होते हैं ये वो हैं। इसके अलावा विटामिन डी है। सो दैट्स इट। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और शायद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी होगी हो। और इंशाल्लाह आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी पैकिंग व्लॉग में। और इसके अलावा जो है शॉपिंग व्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ट्रैवल व्लॉग भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।